टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। साइरस मिस्त्री का मुंबई के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर डिवाइडर से कार टकराने से एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान उनकी कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। अमेरिका में एक प्लेन को हाईजैक कर मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर चक्कर लगा रहे एक छोटे विमान को वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश करने की धमकी देने वाला शख्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक प्लेन को हाईजैक करने वाला युवक हवाई अड्डे पर काम करने वाला कर्मचारी था, जो उड़ान भरना जानता था, लेकिन उसे उतारना नहीं जानता था। आपको बता दें, उसने शनिवार को एक छोटे हवाई जहाज को चुराकर वॉलमार्ट में दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 72 करोड़ की लागत की 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र और विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप भी वितरित किया। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रामपुर में बिना भेदभाव के हर हाल में विकास की योजनाएं आएंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। पिछली सरकारों में स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को आयोजित किया। इस रैली में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कमलनाथ, आराधना मिश्रा, कुमारी शैलजा जैसे बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। वहीं देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस रैली में पहुंचे। महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ईडी ने 55 घंटे की पूछताछ की, लेकिन 55 घंटे तो क्या, 5 साल तक भी पूछताछ करेंगे तो भी नहीं डरूंगा। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। महंगाई रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की। क्या नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों की जेब से पैसा निकाला गया और उनसे कहा गया कि ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है। और उसके बाद सरकार ने देश के बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों के जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे। लखनऊ पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने सरकारी स्कूलों में अनियमितताओं को लेकर भी आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी देने का भी जिक्र किया। सरकारी स्कूल बंद हुए तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में आगे आदित्यनाथ जी से, आदरणीय आदित्यनाथ जी, आप मुझे बताइए, आज भी हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के क्यों पढ़ते हैं? आज भी उनके लिए डेस्क बेंच का इंतजाम क्यों नहीं है? आज भी सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल में गाय भैंस गोबर कैसे करती हैं?
बताइए आदित्यनाथ जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 26,000 सरकारी स्कूल, लगभग 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में कैसे बंद हो गए? क्या कर रहे हैं आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ? गठौर, सोनभद्र में एक जगह है, वहां भी पिछले दिनों समाचार आया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को नमक रोटी दी गई मिड डे मील में खाने के लिए। देवरिया में समाचार आया, टीवी चैनल ने चलाया भी इसको, भात और नमक दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे आजाद ने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे और यहाँ की जनता उनकी पार्टी का नाम तय करेगी। पार्टी का झंडा कैसा होगा ये भी यही लोग तय करेंगे। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर जाति और संप्रदाय की जनता अपना सके। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी को हिंदुस्तानी नाम देंगे जिसे हर कोई समझ सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पौधारोपण भी किया। इसके अलावा उन्होंने बिलौना बागेश्वर में बस डिपो में आयोजित कार्यक्रम में लाखों रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।